हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रोहट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कालीकार्प 200। रोगिणी को एकाएक और इतना तेज़ दर्द होता है कि रोगिणी ज़ोर से चिल्लाकर रो उठती, फिर तुरंत ही दर्द गायब भी हो जाता है। इस लक्षण वाली कितनी ही निराश रोगिणियों को कालीकार्प 200 ने बिल्कुल निरोग कर दिया। रोग चाहे शरीर के किसी भी भाग में हो, पर सुई चुभन जैसा दर्द महसूस होने पर कालीकार्प 200 का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। ऐसे लक्षण वाले आँखों की ऊपरी पलकें भी कुछ इस प्रकार फूल जाती हैं जैसे उनमें पानी भर गया हो। ऐसे लक्षण वाले रोगिणी को हृदय भी कमज़ोर हो जाते हैं। दिल की धड़कन में अनियमितता आ जाती है। यह कमज़ोरी व अनियमितता मांसपेशियों के कमज़ोर पड़ जाने के कारण आती है। इन सभी रोगियों में एक विशेष लक्षण दृष्टिगोचर होता है कि उनकी पीठ में लगातार इस तरह का दर्द बना रहता है कि रोगिणी को इस बात की आशंका हो उठती है कि उसकी पीठ और पुराने घुटने काम करना बंद कर देंगे अथवा टूट जाएंगे। थककर कुर्सी पर या बिस्तर पर लेट जाती है तथा यह दर्द धीरे धीरे पुट्ठों में तथा नितंब की पेशियों में फैल जाता है। रोगी को एकाएक पसीना छूटने लगता है। डॉक्टर फेरिंगटन के अनुसार यह खास ढंग का पसीना पीठ में दर्द और कमजोरी इस प्रकार एक साथ किसी अन्य औषधि में दिखाई नहीं पड़ती। टीबी रोग में निमोनिया इस दवा का प्रयोग केवल निमोनिया प्लूरिसी और हृदय रोगों में ही नहीं होता, बल्कि फेफड़ों के क्षय रोग, टीबी की प्रच्छन्न और बढ़ी हुई अवस्था में भी यह औषधि बहुत कारगर होती है। एक बार कई विद्वान चिकित्सकों ने एक रोगी को लाइलाज घोषित कर दिया था। परंतु डॉक्टर टी.एल. ब्राउन ने उसका इलाज किया। उन्होंने 8 दिन के अंतर देकर कालीकार्प 200 की एक खुराक देकर रोगी को रोग मुक्त कर दिया। रोग का केंद्र दाहिने फेफड़े के निचले भाग में तथा रोगी की नाड़ी की गति 120 थी। रोगी का शरीर बहुत कृश हो गया था, उसे भूख नहीं लगती थी तथा फेफड़े में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। डॉक्टर ब्राउन के इलाज से रोग मुक्त हुआ। यह रोगी काफ़ी समय तक जीवित रहा। रात्रि 3 बजे रोग बढ़ना कालीकार्प 200 का समय संबंधी एक अत्यंत मूल्यवान लक्षण है। क्षय, टीबी, खांसी, दमा, वक्षशोथ तथा हृदय रोग संबंधी रोगों में वे लक्षण पाए जाते हैं तथा वक्षशोथ और सर्वांग शोथ रोग के कारण रक्त रहित और वृद्ध डॉक्टर ब्राउन के ससुर मृत्युशैया पर पड़े थे। डॉक्टर ब्राउन की दवा से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन जब वे रोगी के रोग के बारे में डॉक्टर ग्लोन से परामर्श कर रहे थे तो रोगी की लड़की के मुख से यह निकल गया कि रोग के सारे लक्षण रात 3 बजे बढ़ जाते हैं। इस लक्षण को मार्गदर्शक लक्षण मानकर 200 शक्ति का कालीकार्प 200 प्रयुक्त किया गया। यह दवा मिलने के थोड़े दिन बाद से ही रोगी की दशा में आश्चर्यजनक सुधार हुआ।
और रोगी पूर्ण स्वस्थ हो गया। इसके बाद फिर कभी रोगी को यह रोग नहीं हुआ। इसके बाद भी वे कई वर्ष तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु भी किसी दूसरे रोग से हुई थी। इस प्रकार की अद्भुत घटनाएं अब भी घटती रहती हैं। डॉक्टर हनीमन की होम्योपैथिक आज भी ऐसे चमत्कार दिखाती रहती है। यद्यपि कालीकार्प 200 के प्रधान प्रयोगों पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है, परंतु कुछ आवश्यक और विशिष्ट लक्षणों की चर्चा अभी भी शेष रह गई है। इससे संबंधित स्नायुविक दुर्बलता को हम पेशियों की दुर्बलता मानते हैं। परंतु स्नायु संबंधी दुर्बलता के कुछ अन्य लक्षणों का उल्लेख मटेरिया मेडिका में भी मिलती है, जैसे सहज में ही भयभीत हो उठना, काल्पनिक चेहरों को देखकर भय से चीखना, किसी वस्तु का स्पर्श न सहन होना, किसी के जरा सा छू देने पर, विशेषकर पैरों को छू देने पर चौंक उठना इत्यादि। ये कालीकार्प 200 के कुछ मूल्यवान लक्षण माने जाते हैं। ऊपरी पलक और भौं के बीच के स्थान में थैली की तरह सूजन, यह एक ऐसा लक्षण है जो कालीकार्प 200 की ओर इंगित करने वाली अनेक बीमारियों में रहता है। गलकोष में इस प्रकार का दर्द होता है जैसे मछली का कांटा फंस गया हो। हिपरसल्फ 200 डॉली का 30 नाइट्रिक एसिड 1000 या 10,000 और अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 देने से लाभ होता है।